डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया लेवल पे मैंने काम किया था। He cracked like multiple companies after that. More than 30,000 people आपको फॉलो कर रहे हैं लिंक्डइन पे। तो रिक्रूटर क्या देखता है उनके प्रोफाइल में? लाइक डेटा इंजीनियरिंग ज़्यादा ईजी है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा ईजी? उनको कंपनी काफी अच्छा पे भी करती है इन कंपैरिजन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक्चुअली फर्स्ट जॉब मेरी ऑफ कैंपस ही थी। रिक्रूटर्स को आप कांटेक्ट कर सको, डायरेक्ट मैसेज कर सको। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रैन एंड आज हमारे साथ हर्षद भदियात्रा हैं, जिन्होंने अपनी बीकॉम के बाद एमसीए करा था एंड फिर देन ही क्रैक्ड लाइक मल्टीपल कंपनीज आफ्टर दैट। तो आज हम हर्षद सर से जो है लाइक पूरा उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे लाइक डेटा इंजीनियरिंग के रोल में आने का सोचा एंड फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे फ्रेशर्स हैं तो हम कैसे लाइक डेटा इंजीनियर बन सकते हैं इन टुडेज सिनेरियो, जैसे आजकल रिसेशन है और सब चीज़ें चल ही रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय हर्षद भदियात्रा सर, कैसे हैं आप? Yeah, hi Ayan. First of all, thank you for inviting me for the podcast. Yeah, I'm very fine. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। आप बताइए बस कि लाइक कैसे चल रहा है जॉब वगैरह डेली डेटा इंजीनियरिंग के लिए? या बस अच्छा चल रहा है। अभी मैं पिछले 1.5 साल से बेंगलोर में मूव हुआ हूँ, तो अच्छा अभी धीरे धीरे सेटल हो गए यहाँ पे। ओके, तो लाइक सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने बीकॉम के बाद एमसीए क्यों मतलब परस्यू करना सोचा? एक्चुअली मेरा पहला इंटरेस्ट मेरा सीए था। और ओके लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई सीए में पास आउट रेशियो काफ़ी कम है, तो वो जल्दी क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, फिर टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो फिर मैंने एमबीए और एमसीए दोनों का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। तो उस वक्त हाँ। हमारे पास एंट्रेंस एग्ज़ाम था वहाँ पे। तो एमबीए में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे मेरा रैंक थोड़ा पीछे आया था। तो ओके मुझे जहाँ एडमिशन चाहिए था वहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो उसके बाद मैंने एमसीए में मुझे डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, तो वो ओके चूज कर लिया मैंने फिर। ओके। और वैसे भी तो मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर ने एमसीए ऑलरेडी किया हुआ था, तो फिर मुझे लगा कि भी चलो एमसीए कर लेते, वो भी अच्छा फील्ड है। लाइक आपको गाइडेंस भी मिल गई थी अपने ब्रदर से? हाँ, मेरे ब्रदर से गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी मिल गई मिल थी। गया। ओके, तो लाइक जैसे आप बता रहे हो कि आपको एमसी में एक डिजायर्ड कॉलेज मिल गया था, तो आपका कॉलेज कौन सा था? लाइक विच कॉलेज वर यू इन? या इट वाज इन आत्मीय कॉलेज इन राजकोट, गुजरात। तो लाइक वहाँ का कोई कोडिंग कल्चर वगैरह और प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा था वैसे आपके कॉलेज का? एक्चुअली प्लेसमेंट तो बहुत कम, उस वक्त बहुत ही रेयर कंपनीज आती थी। मैंने एक्चुअली 2011 पास आउट हूँ मैं, तो उस वक्त बहुत कम ओके कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती थी और काफ़ी रेयर सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही प्लेस होता था उस टाइम पे। तो अब जैसे लाइक आप बता रहे हो प्लेसमेंट, तो मतलब वहाँ का सिनेरियो इतना कुछ खास नहीं था, तो लाइक कोडिंग से रिलेटेड कोई कैसा सिनेरियो था? मतलब कोडिंग करते थे बच्चे, जैसे होते हैं बच्चे लाइक कोडिंग कुछ कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, तो लाइक उस कॉलेज में ऐसा कुछ था या नहीं? हाँ, हमारे यहाँ पे कोडिंग्स का जो कंपटीशन ईयरली वंस या ट्वाइस होता था, लेकिन वो ओके नॉर्मली जो कोर प्रोग्रामर्स होते थे, जैसे कि डॉटनेट है, जावा हाँ प्रोग्रामिंग है, उस लेवल का होता था। और मेरा ओके एक्चुअली इंटरेस्ट उसमें पहले से था नहीं, मेरा डेटा रिलेटेड पहले से इंटरेस्ट था, तो वो फिर उस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आपको डेटा से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड आपका डेटा रिलेटेड ही आप स्टडी कर रहे थे, तो आप सबसे फर्स्ट टाइम आपको डेटा इंजीनियरिंग के बारे में और इन सब डेटा के बारे में पता कैसे लगा था? एक्चुअली मेरी फर्स्ट जॉब थी वो एसक्यूएल में और डेटा माइग्रेशन में थी, आज से हाँ लगभग 10-11 साल पहले। तो उस वक्त हाँ जो था डेटा इंजीनियरिंग टर्म जो है वो उतना पॉपुलर नहीं था जितना अभी आज है। लेकिन वहां पे तब जो था वो डेटा माइग्रेशन था। तो अभी अभी रिसेंटली जो पिछले 3-4 साल से जो डेटा इंजीनियरिंग क्लाउड की वजह से काफी डिमांडिंग हुआ है, तो डेटा ओके माइग्रेशन में भी हम लोग वही काम करते थे उस वक्त जो अभी डेटा इंजीनियर्स करते थे, कि एक जगह ओके पे डेटा को सोर्स, डिफरेंट सोर्सेस हमारे पास होते थे, उसको हमने कलेक्ट किया, फिर एक जगह पे ट्रांसफॉर्म किया और ट्रांसफर करके हम दूसरी जगह पे लोड करते हैं।
तो वही मोस्टली काम ओके। डेटा इंजीनियर्स भी आज करते हैं। अच्छा, तो जैसा आप बता रहे हो कि लाइक आप कैसे डेटा इंजीनियर के बारे में आपको पता लगा, तो लाइक आपने चूज़ करने का क्यों सोचा कि लाइक ये चूज़ करना चाहिए मुझे? लाइक आपके पास तो लाइक और भी ऑप्शंस थे, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपके पास ऑप्शन होगा एंड और भी ऑप्शंस होते हैं, तो आपने डेटा इंजीनियरिंग को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग इज वेरी रिलेटेड टू माय प्रीवियस ओल्डर प्रोफाइल, ओके। बिकॉज एसक्यूएल डेटा माइग्रेशन पे मैंने ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस था, राइट, 7 साल का। हाँ, हाँ। तो डेटा यस, इंजीनियरिंग में यस। मुझे मूव होना काफी इजी रहेगा इन प्लेस ऑफ कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जैसे लाइक आप बता रहे हैं कि आपका कॉलेज में प्लेसमेंट भी इतना ही मतलब कुछ खास नहीं था एंड मतलब जैसे और कोडिंग का भी जैसे आप बता ही रहे हो, तो मतलब वहाँ पे कोई आपने इंटर्नशिप वगैरह करी थी या लाइक आपने ऑफ कैंपस जाके इंटर्नशिप वगैरह करी थी? कुछ इंटर्नशिप के बारे में आपने सोचा था या बच्चे करते थे वहाँ से इंटर्नशिप, जैसे आपने करा था या नहीं? हाँ, एक्चुअली मैंने ऑफ कैंपस किया था इंटर्नशिप। एक्चुअली हमको उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट। जो हमारा फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है ना, वही नॉर्मली इंटर्नशिप हाँ। होता है, राइट। तो उस वक्त हमने यस, यस। फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग अहमदाबाद गए थे, और वहां से हमने काफी मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यू दिया था, और उसमें से हाँ। एक कंपनी में हमारा सिलेक्शन हो गया था। तो इंटर्नशिप फिर आपने करी थी मतलब? हाँ, फिर वहाँ पे मैंने डॉटनेट में प्रोजेक्ट किया था। ओके। तो लाइक जो इंटरव्यू आपने दिया था, तो इंटरव्यू में कोई लाइक वैसे तो मेरे ख्याल से डेटा से रिलेटेड, एसक्यूएल से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा आपसे। तो क्या कोई लाइक कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था या डीएसए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था आपसे? हाँ, एक्चुअली वो तो अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन एक हमारे वक्त तब एक शॉर्ट टेस्ट होता था कि रिटर्न ओके। कोडिंग रिलेटेड रिटर्न टेस्ट होता था। उसको अगर आप क्लियर हो गया तो आपका वर्बली इंटरव्यू लेते थे। उसमें बेसिक्स हाँ। डॉटनेट के बेसिक क्वेश्चंस पूछते थे। फिर अगर आप जावा डोमेन में हो तो जावा के बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो सब था, ओके। और नॉर्मल एसक्यूएल की बेसिक्स क्वेरी। तो अब जैसा आप बता रहे हो कि लाइक आपने ये सब करा, तो फिर उसके बाद आपने आपकी फ़र्स्ट जॉब कौन सी थी जब आपने लाइक एमसीए भी कंप्लीट कर लिया, इंटर्नशिप भी कर ली, तो फर्स्ट जॉब आपने कहाँ ली थी? और या ऑफ कैंपस ली थी या लाइक आपने कैंपस से प्लेसमेंट उठाई थी? एक्चुअली फर्स्ट जॉब मेरी ऑफ कैंपस ही थी। ओके। एक्चुअली मैं फर्स्ट जॉब ढूंढने के लिए पहले मुंबई गया था। तो ओके। मुंबई में मैं 2-3 महीने रहा, लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं था मेरा। तो फिर मैं वापस अहमदाबाद आ गया था। तो वहाँ पे फिर मुझे एक ऑफर आई थी एक्यूट इंफॉर्मेटिक्स में। तो ओके। वो एक्चुअली वो मुझे जैसी प्रोफाइल चाहिए थी वैसी हाँ। ही प्रोफाइल मिल रही थी। डेटा माइग्रेशन और एसक्यूएल का उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क था, और ओके। उसमें मैंने डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया लेवल पे मैंने काम किया था उस कंपनी में। तो अब आपने बताया कि आपने ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उठाई थी, तो लाइक आपने रिक्रूटर्स को लाइक रीच आउट करा था या आपके वैसे ऑटोमेटिक खुद से ही आ गया था? और अगर लाइक कोई पर्सन है आजकल के टाइम में, जैसे आप टुडे आजकल का जो सिनेरियो है, तो लाइक रिक्रूटर्स को कोई पर्सन रीच आउट कैसे करे? बिकॉज रिक्रूटर्स तो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, तो उसके लिए मेरे हिसाब से 2 प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे बेस्ट है, जैसे कि लिंक्डइन है और naukri.com है। ओके। तो मेरे हिसाब से आप अगर हो सके तो दोनों की प्रीमियम मेंबरशिप आप ले सकते हो, ताकि आप एज मेनी ऑफ रिक्रूटर्स को आप कांटेक्ट कर सको, डायरेक्ट मैसेज कर सको। अगर वो आपके ओके। कांटेक्ट लिस्ट में भी नहीं है तो उसको आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई अपनी स्किल्स को डिस्क्राइब करके एक पोस्ट लिंक्डइन में डाल दो, तो भी वो मल्टीपल रिक्रूटर्स को रीच आउट हो जाएगी, राइट, लिंक्डइन में हाँ। पोस्ट। तो वो भी एक अच्छा वे है। तो लाइक जैसे आप बता रहे हो कि रिक्रूटर्स को रीच आउट वगैरह कैसे करें, रिक्रूटर्स से कभी आपने लाइक किसी के लिए रिक्रूटमेंट करी है? आपने खुद से लाइक किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को, लाइक जैसे होता है कि जब आप जॉब करने लगते हो कंपनी में, तो कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देती है कि लाइक आप जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हो, मतलब आप और लोगों को भी जो है और लोगों को आप इंटरव्यू ले सकते हो कंपनी में, लाइक अगर उनको एम्प्लॉय बनना है।
तो आपने ऐसा कुछ करा था क्या, रिक्रूटमेंट वगैरह? ना मैंने रिक्रूटमेंट तो नहीं किया है, पर कुछ कंपनीज में मेरे प्रीवियस जो मेरे कलीग्स होते हैं या कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं उनको मैंने रिफर किया था, पर मैंने रिक्रूटमेंट का अभी चांस मुझे नहीं मिला है। ओके। तो जैसे आप ये सब बता रहे हो कि डेटा इंजीनियरिंग वगैरह कैसे करें, तो अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अब लाइक डेटा इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से कौन सी साइड ईजी है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए, व्हाट डू यू थिंक कि लाइक डेटा इंजीनियरिंग ज़्यादा ईजी है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा ईजी? एक्चुअली वो पूरा मेनली बेसिकली डिपेंड होता है इंटरेस्ट की तरफ की, आपका इंटरेस्ट जैसे कि कोर डेवलपमेंट में है, राइट? आप प्रोग्रामर हो, जैसे कि कोर .NET डेवलपर हो या जावा डेवलपर हो या MVC डेवलपर हो, तो आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज्यादा बेटर रहेगा। एंड इफ यू आर willing to play with the data or if you हाँ, have interest in the SQL related profile, तो हाँ। उसके लिए आपको डेटा इंजीनियरिंग ज्यादा इजी रहेगा। लाइक एज देयर आर पीपल जो कि लाइक प्रोग्रामिंग में इतने अच्छे नहीं होते बट वो एसक्यूएल में बहुत अच्छे हाँ होते हैं, तो एंड पाइथन के साथ एसक्यूएल वगैरह करना बहुत अच्छे से जानते हैं, या लाइक और लैंग्वेजेस के साथ, तो लाइक वो लोग जो है डेटा इंजीनियरिंग का प्रोफाइल को वो परस्यू कर सकते यस एग्जैक्टली करेक्ट, उनके लिए डेटा इंजीनियरिंग ज्यादा बेटर रहेगा। हैं, बिकॉज फिर उनके लिए वो इजी भी हो जाएगा क्योंकि वो एसक्यूएल को शुरुआत से भी पढ़ रहे हैं, एंड देन एसक्यूएल एंड पाइथन का जो वो होता है वो अगर शुरुआत से पढ़ रहे होंगे तो उनको वो इजी भी लगेगा। अगर उनको लाइक प्रोग्रामिंग टफ लगती है, डीएसए टफ लगती है, तो वो डेटा इंजीनियरिंग की प्रोफाइल की तरफ भी मूव कर सकते हैं। यस यस एग्जैक्टली। अच्छा, आप जैसे आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, 10 इयर्स से ज़्यादा का ही एक्सपीरियंस हो गया आपको लाइक इस इंडस्ट्री में, तो व्हाट डू यू थिंक कि आज के जैसे सिनेरियो है, तो लाइक ये इंडस्ट्री जो डेटा इंजीनियरिंग की है मेनली, वो ग्रो करने वाली है आगे, या फिर लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसको बीट करेगी? देखिए, डेटा डेटा विदाउट डेटा इज द ऑयल, राइट? सो विदाउट डेटा नथिंग इज पॉसिबल, सो डेटा इंजीनियरिंग विल डेफिनेटली ग्रो। एंड हाँ, डेटा इंजीनियरिंग में भी काफी डिफरेंट सर्विसेज लॉन्च होती रहती है, राइट? 6 महीने में काफी अपडेशन होता रहता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपैरिजन में काफी फास्ट है। तो डेटा इंजीनियरिंग डेफिनेटली ग्रो करेगा अपकमिंग 5 to 10 more years, डेफिनेटली। ओके, क्योंकि आजकल जैसे डेटा एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है आजकल के टाइम में, बिकॉज डेटा लाइक एक तरीके से कोई थेफ्ट ना कर ले डेटा का, तो इसलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसलिए कंपनीज चाहती हैं कि लाइक डेटा इंजीनियर्स मिले उनको, डेटा साइंटिस्ट मिले, एंड दे आर ऑल्सो पेइंग लाइक अ लॉट ऑफ मनी टू लाइक डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, लाइक वो ज़्यादा मनी पे करती हैं डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट को, या नहीं? यस यस डेफिनेटली, बिकॉज डेटा की सिक्योरिटी मेन थिंग इज, राइट? डेटा सिक्योरिटी। सो डेटा हाँ, इंजीनियरिंग का एक पोर्शन ये भी आता है कि भाई डेटा को सिक्योर कैसे करें, कैसे कोई डेटा हमारा रिवील ना हो, तो ये भी एक पार्ट होता है। तो इन सब चीज के लिए काफी अच्छा दिमाग होना जरूरी है, और उनको कंपनी काफी अच्छा पे भी करती है इन कंपैरिजन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके। तो लाइक आपने सब कुछ बताया ही, तो अब मैं एक लाइक कॉमन चीज़ जानना चाहूँगा जो कि लाइक जितने भी लाइक मेरे साथ के मेरे लाइक जो फ्रेंड्स हैं मेरे, या लाइक हमारे साथ के जितने भी फ्रेशर्स होते हैं, सब लोग होते हैं, तो ये सबके साथ होता है कि लाइक कोडिंग में कभी कभार होता है कि मन नहीं कर रहा होता, और आप न्यू कोडर्स को क्या सजेस्ट करोगे कि वो मोटिवेटेड कैसे रहें कि कोडिंग करते रहें? एंड कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्लास में फॉर एग्जांपल कभी तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड कभी लाइक वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस वजह से वो डीमोटिवेटेड होते हैं, एंड वो सोचते हैं कि लाइक कोडिंग तो मेरे लिए है नहीं, या फिर जितने भी जो भी टेक्नोलॉजीज पे वो वर्क कर रहे हैं वो मेरे लिए है नहीं। तो आप क्या कहोगे कि वो मोटिवेटेड रहें? कोडिंग में पहले तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना जरूरी है, तो उसके लिए आपको बेस जिस भी कोडिंग, जिस भी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग साइड हो, उसका बेस क्लियर होना जरूरी है। तो आप डायरेक्टली जंप आउट टू दी एडवांस लेवल डायरेक्टली नहीं जा सकते, राइट? तो उसके लिए Yeah. आपको बेस पहले क्लियर करना होगा, इंटरेस्ट लेना होगा, पेशेंस लेना होगा, और उसके बाद आप, अगर आपको रियल में कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एसक्यूएल पे भी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप एसक्यूएल पे भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भी आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन एसक्यूएल में इंटरेस्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट भी हो जाए, तो आपके लिए वो ज्यादा इजी रहेगा। क्योंकि शुरू से हम डिफिकल्ट लेवल या डिफिकल्ट कुछ चीजें करना स्टार्ट कर देते तो हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, तो बेसिक से स्टार्ट करना जरूरी है। ओके।
तो लाइक सारी टेक्नोलॉजीज में लाइक देखते रहनी चाहिए कि करंट टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं और लाइक अभी क्या टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कि आप कोडिंग में जाना चाहते हो या डेटा इंजीनियरिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि लाइक वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाना चाहते हैं, बट उनसे कोडिंग हो नहीं रही होती, एंड देन फिर वो बाद में रिग्रेट करते हैं कि लाइक हम कोडिंग नहीं कर पाए। तो इसलिए मतलब लाइक वो शुरुआत से ही देख लें कि उनको लाइक डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, या फिर लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है। यस यस करेक्ट। ओके, तो आपके हिसाब से जैसे आप बता रहे हो कि आपको इतने ढेर सारे साल का एक्सपीरियंस भी है, एंड जो है आप लाइक बच्चों को पढ़ाते भी हो, तो आपके हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं जहाँ पे आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, एसक्यूएल प्रैक्टिस कर सकते हो? तो एसक्यूएल प्रैक्टिस के लिए एक datalink.com है, फिर लीड है, फिर स्टेटस स्केच है, एंड देन हैकर रैंक है। तो ये जो 3-4 प्लेटफॉर्म है वो काफी बेस्ट है। और सबसे बड़ी जो अच्छी स्पेशलिटी है वो है कि तीनों में इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो इजी कैटेगरी से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर इजी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हो then only you can start to move on the medium level and then hard level। तो ये जो 4 प्लेटफॉर्म है वो काफी बेहतरीन है। तो अब आप जैसे बता रहे हो कि लाइक ये सब चीज़ आप बता ही रहे हैं, आई वांटेड टू नो कि लाइक आप पहले तो ये बताइए कि आप लिंक्डइन पे कितने टाइम से हैं? आई थिंक 2011 से मैं लिंक्डइन पे हूँ। ओके, तो लाइक आपको लाइक मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं लिंक्डइन पे, तो आप जानते होगे लिंक्डइन वगैरह पे, एंड आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी है लिंक्डइन पे, मोर देन 30,000 पीपल आपको फॉलो कर रहे हैं लिंक्डइन पे। तो आई वांटेड टू नो कि कोई पर्सन है जैसे लाइक मैं हूँ, या लाइक हम जैसे फ्रेशर्स हैं, या हमारे कॉलेज के जैसे कुछ अभी फ्रेशर्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर में होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि लिंक्डइन को ग्रो कैसे करें, ताकि लाइक रिक्रूटर्स जो हैं वो उनको लाइक रिक्रूटर्स के सामने उनकी प्रोफाइल शो अप हो सके। एंड फॉर एग्जांपल अगर लिंक्डइन से अगर कोई पर्सन रिक्रूटर को रीच आउट कर रहा है, तो रिक्रूटर क्या देखता है उनकी प्रोफाइल में? तो आप क्या कहते हैं कि लाइक लिंक्डइन को कैसे ग्रो करना चाहिए एंड कैसे अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें? तो जैसे कि कोई फ्रेशर से राइट, तो फ्रेशर को जैसे कि कोई पावर बीआई में या डेटा इंजीनियरिंग में या एसक्यूएल में उसने कुछ भी वर्क किया है, जैसे कि कोई नॉर्मल या सिंपल प्रोजेक्ट्स किया है राइट, तो उसको भी आप शोकेस कर सकते हो लिंक्डइन के अंदर। फिर लिंक्डइन में जो जिसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं उनको आप टैग कर सकते हो, ताकि आपका जो वर्क है वो मैक्सिमम पीपल तक रीच आउट हो, आपकी पोस्ट को इम्प्रेशंस ज्यादा मिले। फिर आप अपनी जैसे कि यूजुअली पोस्ट अपलोड करते हो तो पोस्ट इंफॉर्मेटिव पोस्ट आप वीकली वंस या वीकली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अपना जो भी आपको कोई डॉक्यूमेंट के साथ कोई पोस्ट हो तो आप ऐसी पोस्ट भी आप अपलोड कर सकते हो लिंक्डइन में, तो उससे भी काफी अच्छा इंप्रेशन मिलेगा। तो लाइक आपने बहुत अच्छे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा, एंड आई होप जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको डेटा इंजीनियरिंग के प्रोफाइल में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। एंड फिर भी अगर कुछ आपका डाउट रह गया हो तो आपका लाइक कमेंट में लिख दीजिएगा, लाइक हर्षद सर जो है वो खुद रिप्लाई कर देंगे। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांटेड टू बिकम लाइक डेटा इंजीनियर, तो आप इनके चैनल पर जाके एसक्यूएल रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वहाँ से पढ़ सकते हो, एंड डेटा इंजीनियर के लिए आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके हर्षद सर, एंड लाइक मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लाइक मेरी वीडियो में आए और आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।